हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक और हॉरर शॉर्ट्स वीडियोज पे जो कि आपकी लिटरली में फाड़ के रख देगी। और जिसे आप रात में तो बिल्कुल ही मत देखना। इसको वीडियो को सेव जरूर कर लेना। आप सुबह देख लेना, मॉर्निंग में देख लेना, वरना रात में बिल्कुल भी मत देखना। और गलती भी मत कर देना, इसको छोड़ के मत चले जाना बीच में, नहीं तो आपको नींद नहीं आने वाली है। इसको कॉम्प्लीटली देखने के बाद ही आपको नींद आने वाली है साथियों। तो मैं स्टार्ट करता हूँ मेरे सारे दोस्तों द्वारा भेजी हुई मेरे हॉरर्स वीडियोज़ को, जो कि मेरी तो लिटरली में फाड़ के रख दी थी। अब आप भी रेडी हो जाओ अपनी पिटवाने के लिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ जो भी बिना देरी किए। रात के 3 बजे अगर कोई जिन या जिन्नात को याद करता है तो जिन वहाँ पे जरूर आता है। और यही गलती इन 2 बहनों ने करी जो कि रात के 3 बजे इंस्टाग्राम पे लाइव आकर जिन की बातें करे जा रही थी और सारी चीजें नॉर्मल लग रही थी। पर उसी के कुछ देर बाद उन 2 में से एक लड़की के अंदर जिन सच में आ जाता है और थोड़ी देर तक तो उस दूसरी लड़की को ऐसा लगता है कि वो उसके साथ प्रैंक कर रही है, पर जब बाद में ऐसा लगता है कि उसके अंदर सच में जिन आ गया। और अब आप लोग एक बार ये वीडियो देखो और कमेंट करके जरूर बताना कि आपके हिसाब से चीज क्या हो सकती है। वीडियो देखो। ओए भाई, रियल गोस्ट भाई ये तो बिल्कुल यार। आप बताओ साथियों, ये तो हॉरर है बिल्कुल ही। पर ये भागा क्यों भाई इसकी आँख तो बिल्कुल परफेक्टली सेट है भाई उंगली भाई प्लीज। ओ भाई बिल्कुल रियली हॉरर है भाई। साथियों इन्होंने ये किया कि ये रात को 3 बजे लाइव चैट में हॉरर्स को याद कर लिया। रात के 3 बजे ऐसे जिंद वगैरह को अपन याद नहीं कर सकते, तो इन्होंने बिल्कुल लिटरली में याद कर लिया था। जिसके बाद बिल्कुल लड़की के अंदर बॉडी फेस बिल्कुल भूतिया बन गया, बिल्कुल खून जैसा। ऐसा लग रहा था इसको साथियों को भी खाने वाली है। लेकिन ऐसा करने पर इसको गंभीरता भी आ सकती थी और इसकी बहन तो बिल्कुल डर गई थी भाई साहब। तो बिल्कुल आप भी मत डरना, ये रात में होने वाला एक गोस्ट प्रीमियम क्वालिटी का जिंद होता है जो कि याद करने पर ही सेट होता है, जो भी फेस में और उंगलियों में, जो भी हाल ही में इसके सामने देखा गया था साथियों। तो ये मेरे दोस्तों का कुछ फाड़ने वाला सिस्टम है, तो आप सेफ रहिए इससे। मैं नेक्स्ट आपको दिखाने वाला हूँ जो कि लिटरली में बिल्कुल डेंजर होने वाला है। इस रोलर कोस्टर में 5 सेकंड होश में रहो और $5000 तुम्हारे। ये कोई मामूली राइड नहीं है। इस राइड के बारे में उनसे पूछो जो इस राइड पर जाते हैं और बाहर बेहोश होकर आते हैं। आज तक इस राइड पर कोई भी इंसान 5 सेकंड से ज्यादा होश में नहीं रहा। क्या ये सच में कोई राइड है या फिर कुछ और? इस राइड के बारे में जब सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। दुनिया में बहुत सी राइड्स हैं मगर ये कुछ और है। सिर्फ 5 सेकंड और इंसान का दिमाग बंद हो जाता है। ना कोई चीखता है ना कोई चिल्लाता है, बस उनकी आंखें अपने आप बंद हो जाती है और वो बेहोश हो जाते हैं। कोई आज तक समझ ही नहीं पाया कि इस राइड में ऐसा क्या है कि लोग अपने होश खो देते हैं। साइंटिस्ट भी आज तक नहीं पता लगाए कि ऐसा क्यों होता है। अंदर जाते ही वक्त रुक जाता है, उनकी आंखें अपने आप बंद हो जाती है। उनको कुछ दिखता है मगर वो बता नहीं सकते कि वो क्या दिखता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि उन्होंने ऐसी जगह देखी जो कि इस दुनिया की थी ही नहीं, और कुछ लोग ये कहते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी की पुरानी यादें 1 सेकंड में देखी। और हैरान करने वाली बात यह है कि एक बंदे ने ये बताया कि उसने एक इंसान देखा जिसके सींग थे, जिसके मुंह से खून निकल रहा था, सर फटा हुआ था, वो लाल कलर का था और उसकी एक पूंछ भी थी। अब वो क्या था मेरे को नहीं पता। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में मेरे को जरूर बताना। और ये राइड कौन कौन करना चाहता है वो भी। ओ भाई बिल्कुल क्या यार, रोलर कोस्टर में राइड करना तो बिल्कुल गंभीर नहीं भाई, बिल्कुल फाड़ने वाला सिस्टम है भाई। इसमें अलग दुनिया में चलता है व्यक्ति यार। और जो भी हॉररों को साथ यानी भूतों के साथ में, और वो ऐसे भूत जिनके मुंह पे खून तक लगे हुए होते हैं भाई साहब। ये कैसे हॉरर है भाई। बिल्कुल राइड्स देख, कुछ चीखता चिल्लाता नहीं है, आंखें बंद हो जाती है बिल्कुल ही। तो आपकी आंखों को बिल्कुल थोड़ा खोल के रखो, नहीं कि बंद करके। साइंटिस्ट भी फेल हो चुके हैं साथियों इनके आगे, क्या कर सकते हैं इनका। ये तो बिल्कुल रात में अटैक सा करते हैं बिल्कुल आंखों पर बिल्कुल। और राइड करते समय तो बिल्कुल ही अलग दुनिया में चले जाते हैं, जैसे भूतों की दुनिया में आ चुके हो साथ। ऐसा इसलिए किस लिए होता होगा साथ? मेरे को तो कुछ गंभीर सिस्टम लगता है जिंद वगैरह का। लिटरली में सिस्टम तो डेंजर है भाई साहब। ओ भाई क्या सीन है यार, बिल्कुल हॉरर शायद, क्या कहे अब। ठीक भाई अगले वीडियो देखते। मैं तो कुछ करने वाला हूँ, मेरे को डर लग रहा है, बंद कर दूंगा मैं तो भाई ऐसी चीज़ों को देखना। क्या दोस्त है भाई यार, ऐसे शेयर्स करते वीडियो,
नेक्स्ट दिखाता हूँ जो कि कुछ अलग ही होगा मेरे को लगता है भाई साहब, थोड़ा गंभीरता से। रात के टाइम अगर तुम्हारे घर के बाहर से किसी ठीक है। बच्चे के रोने की आवाज आए तो उस टाइम अपने घर ओके के बाहर दीदी। भूल कर भी मत जाना। तो एक रोबिन नाम का लड़का था जो कि अपने घर में अकेला रहता था। तो एक दिन रात के टाइम उसको नींद नहीं आ रही थी, तो फिर वो बेड पे लेटे ओ लेटे भाई। इंस्टा चलाने लगता है। तभी उसको अपने घर के बाहर रोने से किसी की बच्चे आवाज, के रोने ओ की भाई, आवाज क्या आती होगा? है। तो पहले तो वो उस आवाज को इग्नोर कर देता है, लेकिन जब वो आवाज दोबारा से आती है तब वो अपनी फिर से भाई, बालकनी में जाता है ओहो, चेक गया करने तो के लिए। था। तभी उसको वहाँ पर एक छोटी लड़की दिखाई देती है जो कि उसको एकदम क्रीपी तरीके से देखे जा रही थी। इसलिए वो अपने फोन में उसकी वीडियो बनाने लगता है, लेकिन तभी वो लड़की कुछ ऐसा करती है जिसके बाद तो रोबिन की हालत खराब हो जाती है। ठीक अब है। तुम लोग ये वीडियो देखो। ओ भाई बिल्कुल चौराहे पर, ओ भाई भाग के जा रही है भाई चुड़ैल। ओ भाई क्या था ये, ओ भाई बिल्कुल भाग गई और पास में आ गई भाई। बिल्कुल भी बालकनी में मत देखना भाई, ये तो मेरे पास भी हो सकता है भाई, मेरे साथ होगा तो मैं क्या करने वाला हूँ भाई। बिल्कुल बालकनी में भाग के भाई, क्या सीन भाई, बिल्कुल ही रियल में यार हॉरर्स होते हैं भाई। चौराहे पर रात में 2-3 बजे के आसपास भाई, ये मेरे को शेयर किया है हाल ही में भाई। 3 बजे यार बिल्कुल चौराहे पर सैफ तरीके से घूमती है भाई चुड़ैल, और जो भी नज़दीक आ जाती है भाई, क्या सीन होगा यार, क्या धड़कन फटी होगी भाई। और कुछ भी और भी फट सकता है, तो सेफ्टी से रहना और बालकनी में कम से कम जाना, क्योंकि ये भूतिया चुड़ैल होती है, ये कभी भी आ सकती है आपके पास। तो गाइज मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि सेफ रहना होता है इनसे। बिल्कुल रियल भाई, माननी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा दिल धड़क धड़क कर रहा है मेरा, धड़क धड़क। तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट में क्या होने वाला है, ये तो कुछ भयंकर होने वाला होगा, साथ देखते हैं। अगर कभी आधी रात में शमशान नहीं की लगने जाएंगे वाली भाई सड़क शमशान में में तो। तुम्हें गुजरना पड़े तो घबराना ठीक। मत। एक छोटी सी गलती सीधा ठीक तुम्हारी है। मौत का कारण बन सकती है, और अगर बचना चाहते हो तो तुम इन रख 4 लेंगे भाई। नियमों का याद रखना। रूल नंबर 1, शमशान के सामने से नहीं गुजरते वक्त देखेंगे। पीछे मुड़कर ठीक मत है। देखना, भले ही क्यों ना ऐसा ना ओके। लगे कि कोई पीछे चल रहा होगा, क्योंकि वहाँ पर पीछे देखने वाला आगे नहीं बढ़ पाता। रूल नंबर 2, अगर अचानक से शरीर भारी लगने लगे, दिल भी भारी होने लगे, तो वहाँ पर रुकना मत। शमशान के रास्ते पे रुकना मतलब अपना रास्ता बदल जाना। रूल नंबर 3, अगर सड़क के किनारे कोई बैठा हुआ दिखे तो भूल के भी नजर मिलाने की कोशिश मत करना। शमशान के पास नजर का भाई। मिलना बुलावा माना जाता है। रूल नंबर 4, शमशान पार करने के बाद अगर लगे कि सब नॉर्मल हो चुका है तो कुछ भी बोलना मत, फोन मत उठाना, घर पहुँचने तक चुपचाप रहना, क्योंकि कई बार वो आखिरी मोड़ तक साथ चलता है। अब मुझे बताओ कि जब भी तुम्हारा शमशान के सामने निकलना होगा रात में, तो क्या तुम्हें नियमों का पालन करोगे या नहीं? और नहीं करोगे तो तुम जानते ही हो क्या हो। भाई मेरा भाई ये कह रहा है कि आप शमशान घाट में जाते हो या फिर पास से गुजरते हो तो 3 सेफ्टियों को पालन जरूर कर लेना, नहीं तो आपके साथ कोई भूत वगैरह नहीं पड़ेगा, बल्कि रियल चुड़ैल पीछे पड़ सकती है और जो भी डाकिन भी आपके साथ भाग सकती है। तो इसीलिए इन 3 सेफ्टियों को पालन जरूर करना होगा आपको, तभी आपके साथ कुछ संभव होने वाला होगा, क्योंकि आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसे सुनकर आपको नींद नहीं आने वाली। साथियों फर्स्ट यह है कि पीछे मुड़कर नहीं देखना होता है, क्योंकि आप जब देखते हो तो आपको डाकिन प्यार कर लेती है और आपके साथ चलने लगती है भाई। क्या होता है जब आप पता होगा। दूसरा, आप जा रहे हो तो आपके दिल में कुछ प्यार प्रेम की बातें आए तो उन्हें सेफ रखना, उन्हें कुछ याद मत करना, उन्हें कुछ बोलना मत, नहीं तो आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जैसा आपको भी सोच नहीं पाओगे साथियों। और थर्ड तो ऐसा है जो सुनकर आप तो परेशान नहीं, बिल्कुल आप पागल होने वाले हो। बिल्कुल भी आप शमशान के पास से गुजरते हो तो कुछ खाना तो है ही नहीं है, नहीं तो आपके साथ जिंद बाबा पीछे पीछे चले जाएंगे आपकी रसोई तक और रसोई में कुछ ऐसा कर देंगे जिसे सुनकर तो आप खुद हैरान रह जाओगे। तो ठीक है ऐसी बातें, तो हम नेक्स्ट वीडियो देखते हैं कि वो कुछ और ही लेवल की होने वाली है साथियों। अगर रात को आप अपना नाम गूगल पे सर्च करने की ओके कोशिश दीदी। करते हो तो नहीं हो करेंगे। सकता है कि आपकी जान नहीं चली जाएगी जाए। जान तो ये ऐसे कहानी है नहीं जाएगी एनीटा ना, ठीक पेट्रोवा है। की, एक 21 साल की लड़की जिन्होंने सिर्फ मजे के लिए अपना नाम एक दिन गूगल ओह पे भाई। सर्च करा। पहले तो उन्हें अपने बारे में काफ़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन मिली, जैसे उनकी उम्र, वो किस शहर में रहती है और बाकी चीज़ें। पर धीरे धीरे जैसे ही वो रिसर्च करने लगी उन्हें कुछ ऐसे आर्टिकल्स मिले जो अब तक हुए भी नहीं थे। उन आर्टिकल्स में लिखा था कि एनीटा पेट्रोवा पेट्रोवा गायब हो भाई, चुकी क्या है सीन होगा और एक पेट्रोवा दिन का यार, रहस्यमय सोचो। तरीके से उनकी लाश मिलती है। पहले तो एनीटा को लगता है कि शायद ये ग्लिच है या ये किसी और लड़की के बारे में जिसका भी नाम है एनीटा भाई। होगा, पर धीरे धीरे उन्हें अपनी फोटोज भी मिलने लगती है, ऐसी फोटोज जिनमें उनकी मरी हुई बॉडी भी दिखती है। डेड परेशान बॉडी आके भाई। एनीटा अपने सर्चेस को क्लियर करके सोने की भाई, कोशिश नींद कहाँ से करती आने है। वाली है सोने उसको? से पहले वो अपनी फ्रेंड को ये सब ओह, मैसेज करके ठीक भी है। बताती है,
कि कैसे उनके साथ ये अजीब चीज़ें हो रही थी, पर उनकी फ्रेंड ने भी इसे ग्लिच कह के ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी। उस रात एनूटा चीखते हुए नींद से उठ के अपने घर से बाहर चली जाती है। घर से बाहर जो चीखते हुए, ओ भाई मेरा हथियारा क्या इसी सीन घर है। में है, मेरा हथियारा इसी घर में रह रहा है। उनके पड़ोसी उन्हें देख के उन्हें कंसोल करने के लिए, शांत करने के लिए उनके पास जाते हैं। जब वो पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि अनूटा की आंखों के आसपास ऐसा लग रहा खून था भाई, जैसे वो खून के आंखों पे धब्बे हों। खून था उनसे यार। पूछते हैं कि क्या हुआ। एनूटा अपने पड़ोसियों को बताती है कि उन्होंने सपने में अपनी मरी हुई बॉडी और उससे निकलती हुई आत्मा को देखा और उन्हीं की आत्मा ने उन्हें अपने आने वाले कल से बचाने के लिए एक वार्निंग दी। एनूटा के पड़ोसियों को ठीक है लगता है भाई। कि शायद एनूटा पागल हो चुकी है या ये सिर्फ एक सपने की वजह से हो रहा है, तो वो उनके घर छोड़ आते हैं। पर 3 दिन के अंदर अंदर एनूटा ओह मरी हुई मिलती है, बिल्कुल उसी तरह पड़ोसियों जिस कितने तरीके डेंजर से से है उन भाई। आर्टिकल्स में लिखा था। और उनकी फोटो जब खींची जाती है तो वो एग्जैक्टली वही फोटो होती है जो एनूटा पहले ही गूगल सर्च करने के बाद देख चुकी होती है। कई लोगों को शक है कि उनके पिता ने ही उन्हें मारा, पर असली बात कभी कंफर्म ही नहीं हुई। पर आज तक वहाँ पे रहने वाले लोग कहते हैं कि हर रात 3 बजे एनूटा आज भी अपने घर से भागती हुई आती है और चीखते हुए बोलती है कि मेरा हथियारा इसी घर में रह रहा है। आपको क्या लगता है कि गूगल सर्च सच में आपकी जान ले सकता है या ये सिर्फ एक कहानी है? कमेंट करके जरूर भाई ये कोई कहानी तो है नहीं भाई, ये तो कुल बिल्कुल यार दीदी ने कुछ गजब बता दिया मेरे को यार। दीदी ने एक ऐसी चीज बोली है जिसमें एक एनोटा रेगर्स नाम की लड़की होती है जो कि एक पुराने होटल में रहती होती है। तो उनके पिता की भी उसी होटल में डेथ हो जाती है किसी कारणवश से। तो वो अनूठा अपने आप को गूगल पर सर्च करती है कि मैं किसकी पुत्री हूँ, तो उसे उनकी खुद की डेड बॉडी मिल जाती है क्योंकि पिता पहले ही डेड बॉडी हो चुके थे। तो वह उसके कारण रात में नींद नहीं आती और घर से बाहर पड़ोसियों के पास पहुंचती है। तो पड़ोसी कहते हैं कि आपके पीछे आपके पिता पड़े हुए हैं। वो बोलती नहीं, मैंने गूगल पर मेरा नाम सर्च किया तो मैं डेड बॉडी के रूप में मिलती हूँ साथियों। और वो बिल्कुल उसके आंखों पर खून भी लगा हुआ होता है और बिल्कुल वो एक डाकिन की तरह रहती है पड़ोसियों के सामने। तो पड़ोसी डर के मारे उसे अपने घर में ही भेज देते हैं। तो भाई साहब वो कहती है कि मैं 3 दिन के अंदर बिल्कुल ही मर जाऊंगी। तो साथियों वो 3 दिन के बाद मरती है, लेकिन उसके मरने के बाद भी उस घर में आज भी ऐसा लगता है कि वो डाकिन आज भी भागती चीखती हुई पड़ोसियों के पास आती है कि मेरा हत्यारा इसी घर में निवास कर रहा है, रह रहा है, जो भी रात में सबको डराता है। तो साथियों कहानी तो रियल है लेकिन अपने देश की नहीं है, इसलिए हम इसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देने वाले हैं। दीदी ने मेरे को बहुत अच्छा समझाया। तो अगली वीडियो को और तरीके से हम बताने वाले कि भूत किस प्रकार से आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं, आपकी नींदों को हराम करने वाले होते हैं। अगर तुम इस वीडियो को रात में ओके, देख रहे हो नहीं तो देखने प्लीज वाले। प्लीज इसे स्किप कर दो। पता नहीं तुम इस वीडियो को देखकर क्या रिएक्शन दोगे, लेकिन मैंने ये क्लिप रात के 2:30 वो बजे जो देखी रात थी में और ट्रस्ट मी गजब मैं यार। सो नहीं पाई। ऐसा माना जाता है कि इस मूवी की शूटिंग के वक्त ये हीरोइन पॉजेस्ट हो गई थी और जो एक्टिंग उससे करनी थी उससे ज्यादा डरावनी कर एक्टिंग दिया? उसने की क्योंकि वो नेचुरली हो रहा था। और जब उसे एक्टिंग स्टॉप करने के लिए कहा गया वो तब भी नहीं कैसा हो रुकी। रहा है अब मैं भाई? वो क्लिप दिखाने जा रही हूँ कहाँ से लाई हो दीदी? है, कुछ शार्प चीन वगैरह से तो देखना। नहीं लाई और हो? हाँ, उस लड़की की आंखों को ध्यान से बिल्कुल मत यार, देखना। धड़कन हुई। जी मल्होत्रा साहब घर पे भाई हैं? ये क्या स्क्रीन है भाई? ये सूट भाई, भाई पैच को दूर रखे पैच की दूर भाई। ये क्या भाई? थोड़ा कंट्रोल। ओ भाई इसको नहीं देखने वाले भाई, मैं तो जा रहा हूँ भाई, आप देख लेना। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे, आप मेरे साथ हो और थोड़ा फाड़ने में डर लग रहा है मेरे को भाई। कंट्रोल, हाँ ठीक है, हिम्मत बनाओ, हिम्मत करो भाई। हाँ ओ भाई इसमें होता ये है कि भाई शूटिंग टाइम इसकी हीरोइन के फेस पर बिल्कुल एक भूतनी का सीन बन जाता है। वो ऐसा इसलिए होता है कि ये रात में 2 से 2:30 बजे के बीच में शूट कर रहे होते हैं। तो इनके ये एक ऐसे पुराने महल में शूट करते हैं जिस महल में एक रानी का मर्डर हो गया था। तो उसी के कारण इस लड़की का फेस बिल्कुल ही उस मरी हुई रानी की तरह हो जाता है, बिल्कुल डाकिन की तरह भाई, बिल्कुल ही यार। थोड़ा धड़कन बढ़ता है और धक होता है मेरे यार। कंट्रोल भाई, ऐसे वीडियो क्यों शेयर करते हो मुझे यार? ऐसे कैसे दोस्त हो तुम? बिल्कुल यार देखो साथ में बिल्कुल कंट्रोल।
तो नेक्स्ट वीडियो देखते ही पता नहीं उसमें क्या होने वाला है। उसमें तो मुझे लगता है कुछ हंसने को मिल जाए, लेकिन हंसने को मिलता नहीं है। साथियों गद्दार है मेरे यार, क्या शेयर कर देते हैं मेरे को। अभी मैं तुम्हें जो वीडियो दिखाने भाई वाला मत हूँ, पहली दिखा बात तू तो ऐसे तुम्हें इस वीडियो वीडियो को पर मेरे को। बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा, लेकिन ये वीडियो ओहो, एकदम रियल होने यकीन वाली नहीं होगा है। मेरे तो एक को। बंदा होता है जो कि शाम के टाइम अपने ठीक है। नानी के गांव जा रहा था, एंड वो जिस रास्ते से जा रहा था वो एक शॉर्टकट वाला रास्ता था। शॉर्टकट, उस रास्ते ऐसे पर कोई कैसे जा ले आ नहीं लेते हो? रहा था, शॉर्टकट लेकिन है। तभी अचानक से शमशान के उसकी पास गाड़ी के शॉर्टकट सामने भाई। एक लेडी नहीं, आती नहीं। है जिसका गर्दन 360 घुमा हुआ था। मतलब उस लड़की का जो फेस था वो पीछे की तरफ था एंड वो चल एकदम आगे की तरफ रही थी। एंड भाई ये वीडियो इतनी ज्यादा खतरनाक होने वाली है जिसको देखकर लिटरली में तुम्हारी फट जाएगी। उसने इस चीज को रिकॉर्ड भी किया है, तो आप खुद देखो। ओ भाई ये क्या रिकॉर्ड कर लिया इसने यार। आज के बाद तू मेरा दोस्त नहीं दुश्मन बन गया। क्या रिकॉर्ड करता है यार तू। ओ भाई ठीक है, पर यार तूने कुछ अच्छा भेज दिया मेरे को। अरे भाई इसका फेस मेरी और पैर मेरे दोस्त की ओर। किसके पास आएगी किसके पास जाएगी, ये कैसी डाकिन है भाई। ये कैसी भूतनी है, फेस मेरी से और पैर उस दोस्त की ओर। ये क्या है भाई। तो मतलब ये क्या है कि शमशान घाट के पास ऐसे नमूने आपको देखने को मिलते हैं रात के 12 से 1 बजे के बीच में, क्योंकि ये ऐसे टहलने खाना खाने के बाद टहलने के लिए घूमते हैं। तो ये अपने फेस को बिल्कुल चेंज और पैर बिल्कुल रोटेट करके घूमते हैं, जिससे भाई अपन डर जाते हैं। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। कुछ गीला ज़रूर हो सकता है, पर हम डरने वाले नहीं हैं हम। हैं ठीक है ठीक।